लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजेव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री जगत जननी जानकी मैया की जय। बोलो श्री भरतलाल भैया की जय। शत्रुघ्न भैया की जय। श्री लखनलाल महाराज की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरिनहु रघुवर विमल जसु योदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि करहु किलेस विकार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम श्री सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंछ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे के रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे
सीताराम जी की काज संवारी। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय वर तै सम भाई। सैस वदन तुम रोजस गावे, बस गए श्रीपति कंठ लगावे। सनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को विधि कही सके कहाँ ते। तुम पुकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वै सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गई अचिरज नाई। दुर्गम काज जगत की जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, तुम आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अपन तेज संभारूं आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नास रोग हरै सब पीरा, जपति निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चेतन धरई, अनुमति से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। जो शतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हर चेरा, की जयनाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वशं सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद ममदेव श्री सदगुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के इस आनंदमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवत प्रेमी श्रोता भक्त जनों का हम हृदय से बार बार अभिनंदन करते हैं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
जय जय श्री राधे नारायण। आप हमारे साथ में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण कर रहे हैं, जिसमें आप अरण्य कांड की कथा श्रवण कर रहे हो। आइए उसी आनंदमयी दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रसंग है कि लंकापति रावण माता जानकी का हरण करके ले जा रहा था, तो माता जी एक अबला गाय की भांति चिल्ला रही थी, रुदन कर रही थी, रो रही थी। तो उस समय गीधराज जटायु ने जब माता जी की आवाज को सुना, तो उन्होंने दुष्ट रावण को ललकारा और उसके साथ में युद्ध भी किया। लेकिन रावण ने चंद्रहास खड़ग से जटायु महाराज की पंखों को काट डाला और वो धरती पर लहूलुहान होकर के, विबल होकर के राम 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 का उच्चारण करने लगे। इधर कहते हैं कि रावण जानकी जी को फिर से उस पुष्पक विमान में बैठा करके और लंका में ले गया। जाकर के अशोक वन में अशोक वृक्ष के नीचे बिठा दिया गया। रावण ने राक्षसियों से कहा कि इसको साम दाम दंड भेद चारों के द्वारा इसको समझाओ कि हमारी पटरानी बन जावे। इधर महाराज कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी उस कपटी मृग यानी जो मारीच माया का मृग बन करके आया था, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे और उसको बाण अनुसंधान करके मार डाला। तो जेहि विधि कपट कुरंग संग धाय चले श्री राम, सो छवि सीता राखी उर रटति रहित हरि नाम। जैसे उस कपट मृग के पीछे श्री राम जी उसको पकड़ने के लिए दौड़े, बस उस छवि का, अंतिम छवि का दर्शन माता जानकी जी ने अपने हृदय में किया और उसी छवि को हृदय में रख करके अशोक वृक्ष के नीचे बैठी बैठी राम 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 का जाप करती रहती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति अनुजहि आवत देखी, वाहि चिंता किन विसेखी। जनक सुता परिहरि हूँ अकेली, आयहूँ तात वचन मम पेली। निश्चरनी कर फिरई वन माहि, मम मन सीता आश्रम नाहि। गहे पद कमल अनुज कर जोरी, कहे हुनात कछु मोहिन घोरी। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते हुए देखा, तो बाहरी रूप से यानी कि भगवान माया का खेल खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो लीला पुरुषोत्तम भगवान हैं। अपने को चिंता के रूप में प्रकट कर दिया, कहा कि भाई तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया। ऐसे
वन में जहाँ पर राक्षसों का बड़ा प्रकोप है, उस स्थान पर तुम सीता को अकेली छोड़ करके आए हो और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तुमने। भैया, राक्षसों के झुंड वन में इधर उधर घूमते रहते हैं, पता नहीं कौन राक्षस कब आश्रम में आ जावे। अब तो मेरे मन में ऐसा लगता है, मुझे चिंता हो रही है कि हम जब वापस आश्रम में पहुंचेंगे तो हमको जानकी नहीं मिलेगी। छोटे भाई लक्ष्मण जी दुखी होकर के भगवान श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु नाथ, मुझे क्षमा कीजिए। हे नाथ, इसमें मेरा किंचित मात्र कोई दोष नहीं है और मुझे तो माता ने आज्ञा दी। प्रभु का नाम जैसे ही श्रवण से सुना, कान से सुना, तो माता ने मुझसे कहा कि प्रभु की सहायता के लिए जाइए। मैं तो प्रभु सब जानता था, लेकिन माता की आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ। अब जो चाहो से प्रभु आप जाने। और लक्ष्मण जी के सहित प्रभु श्री राम जी गोदावरी के किनारे पर जहाँ उनका आश्रम था वहां पर आए। आश्रम देखे जानकी ही ना, भई विकल जस प्राकृत दीना। हागुन खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाई बहु भांति, पूछत चले हैं लता तरुपाती। श्री राम जय राम, जय जय राम। जब दोनों भाई आश्रम में आए, भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा, सीते सीते कहाँ हो तुम सीता? लेकिन कोई आवाज नहीं आई। पूरे आश्रम को जानकी माता से हीन देखा, खाली देखा। वहां पर रहने वाले पक्षी जो हैं वो महाराज कलरव कर रहे हैं, बड़ी भयंकर ध्वनि से कलरव कर रहे हैं, परेशान हैं। इधर श्री राम जी ने जब आश्रम को खाली देखा तो साधारण मनुष्य की भांति विलाप करने लगे, व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। कहने लगे कि हा गुणों की खान जानकी, तुम कहाँ हो? रूपशील व्रत नियमों का पवित्रता से पालन करने वाली सीते, तुम कहाँ हो? लखन लाल जी ने बहुत प्रकार से प्रभु को समझाया कि प्रभु आप इस प्रकार व्याकुल न हो, विलाप न करें, हम माताजी को खोजेंगे। इधर श्री राम जी लताओं से, वृक्षों से, पशुओं से, पक्षियों से पूछते हैं कि क्या तुमने सीता को देखा है? हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुम गुंजार कर रहे हो, मुझे भी बताओ, क्या तुमने मृग नहीं सीता को देखा है? जनक नंदिनी सीता को देखा है तुमने? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। अंजन शुक कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कुंदकली दाड़िम दामिनी, कमल सरद शशि अहेय भामिनी। वरुण पाश मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। श्रीफल कनक कदली हर्षाई, नेकुम संक सकुच मन मान। सुन जानकी तो ही बिन आजू, हर से सकल पाय जनुराजू।
इमि सहि जात अनख तुई पाही प्रिया वेगी प्रगट से कस नाही एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी मनहु महा बिरही अति कामी। देखिए यहाँ प्रभु की लीला चल रही है और जब कोई नाटक होता है मंच पर तो अभिनय करने वाला जो अभिनेता होता है, जिसका अभिनय करता है, बस उसी की बोली में बोलता है, उसी के हाव भाव में बात करता है। यहाँ प्रभु मनुष्य के जैसी लीला कर रहे हैं और उस मनुष्य में भी जो साधारण मनुष्य होता है उसके जैसी। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान की इस लीला में मोहित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे तोते, हे कबूतर, हे हिरण, हे मछली, हे भंवरों के समूह, हे कोयल और लताओं से, फल फूलों की वृक्षों से पूछते हैं भगवान के हे अनार, हे बिजली, हे कमल, हे शरद का चंद्रमा और नागनी, वरुण का फास, कामदेव का धनुष, हंस, गज, शेर, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे। इनके मन में जरा भी शंका या संकोच नहीं है। ये सब हर्षित हो रहे हैं। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना आज ये सब प्रसन्न हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि आपके होते हुए इनकी ओर कोई नहीं देखता, कोई नहीं इनको चाहता। तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित, लज्जित थे, लेकिन आज ये सब प्रसन्न हो रहे हैं। तुमने ये अनख, तुमसे ये स्पर्धा बराबरी कैसे कर सकते थे हे जानकी? आज तुम्हारे वियोग होते ही, तुम्हारे अदृश्य होते ही आज ये सब फूल रहे हैं सुख में। हे प्रिय, तुम जल्द ही प्रकट क्यों नहीं हो जाती? इस प्रकार त्रिलोक के स्वामी श्री राम जी जानकी जी को खोजते हुए विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही स्त्री लोलुप, कोई कामी पुरुष स्त्री की वियोग में रो रहा हो, उस प्रकार भगवान भी लीला कर रहे हैं। देखो, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ अयम न अभिजानाते लोक माम अजम अव्ययम। जो अजन्मा है, जो आनंद की राशि, जो अविनाशी, जो पूर्ण काम है, वो भगवान कह रहे हैं कि मैं अपनी माया से छिप करके रहता हूँ, इसलिए ये साधारण जो जीव हैं उनको नहीं पहचान पाते। इसी प्रकार भगवान यहाँ लीला कर रहे हैं। आगे जब चले तो उन्होंने देखा कि पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे ही परा गिदपति देखा सुमिरत राम चरण जिन रेखा। देखा कि आगे ईदराह जटायु लहु लुहान घायल अवस्था में करा रहे हैं श्री राम श्री राम, प्रभु के चरणों का स्मरण कर रहे हैं, जिनमें ध्वजा पुरुष आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। उन श्री चरणों का, भगवान के चरणों का चिंतन कर रहे हैं जटायु बड़े बड़े। कर सरोज सिर पर से हूँ कृपा सिंधु रघुबीर निरखि राम छवि धाम मुख विगत भैया सब पीर। श्री रघुनाथ जी बहुत शीघ्र ही जटायु के पास पहुंचे। पड़े हुए जटायु को अपनी गोद में भगवान श्री राम जी ने ले लिया। उसकी पीड़ा को देख करके श्री रघुनाथ जी अपनी पीड़ा को भूल गए। जानकी का जो वियोग पीड़ा हो रही थी उसको भूल गए और जटायु के सिर पर हाथ जैसे ही भगवान ने फेरा तो सारी पीड़ा जाती रही।
शोभा के धाम प्रभु का जब मुस्कुराते हुए मुख जटायु में देखा तो सारी पीड़ा समाप्त हो गई। तब कह गीत बचन धर धीरा, सुनहु राम भंजन भववीरा। नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। हे नाथ, भगवान के मुख को देख करके गिधराज सारी पीड़ा से रहित हो गए। भगवान ने पूछा कि हे गिधराज, आपकी ये हालत किसने की है? किस दुष्ट ने आपको इस हाल में पहुंचाया है, मुझे बताएं। अगर उसकी रक्षा करने के लिए काल भी आवेगा तो हम काल से भी सामना करेंगे, आप बताओ। गिधराज ने कहा कि भगवान, हे भव सागर से पार करने वाले, हे जन्म मृत्यु का बंधन छुड़ाने वाले प्रभु, सुनिए, ये दशा मेरी राक्षस राज रावण ने की है और उसी दुष्ट ने आपकी प्रिया जानकी जी का हरण किया है। हे गोसाई, वो उनको लेकर के दक्षिण की दिशा की ओर गया है, परंतु उसके बहुत सारे स्थान हैं, ठिकाने हैं, ये निश्चित नहीं है कि वो कौन सी जगह गया है। लई दक्षिण दिशा गयहूँ गोसाई, विलपति अति पुररी की नाही। दरस लागी प्रभु राखे हूँ प्राण, चलन चहत अब कृपा निधान। गिधराज ने कहा कि महाराज, जैसे कुरुरी पक्षी शिकारी के बस में होकर के विलाप करता है, ऐसे जनक नंदनी विलाप करते हुए उस दुष्ट के साथ में, वो दुष्ट जानकी को जबरदस्ती पुष्पक विमान में बैठा करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। नाथ, मैं तो बस आपके दर्शनों के लिए प्राण रोके हुए था, हे कृपा निधान। अब ये प्राण चलना चाहते हैं, आज्ञा कीजिए। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कहिया तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत होई श्रुत गावा। सोमलोचन गोचर आगे, राखहूँ देह नाथ के खागे। जल भरे नयन कहीं रघुराई, तात करम निज तिन गति पाही। परहित बस जिन के मन माही, तीन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजी तात जाओ मम धामा, देहु काम तुम पूरन कामा। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तात, आप चाहो तो शरीर को स्वस्थ रख सकते हो, अब आपको किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है, आप कहो तो आपके पंख उगा दें। तब तो गिधराज ने मुस्कुराते हुआ कहा कि नाथ, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाए तो अधम से अधम प्राणी भी, अधम से अधम जीव भी परम पद की प्राप्ति कर लेता है। नाथ, वही आप जो मन इंद्रिय बुद्धि से परे हैं, वही नाथ आज ये साकार नेत्रों के, प्रत्यक्ष नेत्रों के समक्ष भगवान विषय होकर के सामने खड़े हो। नाथ, अब मैं किस कमी
यानी किस कमी की पूर्ति के लिए आपसे कुछ मांगूं अथवा इस देह को रखूं। ये बात सुनकर के गिरिराज की भगवान श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में आंसू आ गए। कहने लगे कि तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। क्या श्रेष्ठ कर्म है? कि जो रघुनाथ जी के कर्म में, जो प्रभु की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, वही जीवन धन्य है और उसे भगवत धाम की, परम पद की, भगवान की प्राप्ति होती है। श्री हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं, मैनाक राम काज की ने बिन मोह कहाँ विश्राम। अरे मेरा तो जन्म ही, मेरा तो जीवन ही श्री राम जी के लिए हुआ है, विश्राम कहाँ। अरे वही जीवन धन्य है जो प्रभु की सेवा में निरत लगा रहे। नारायण इस प्रकार गिरिराज से कहा कि आपने दुर्लभ गति पाई है महाराज। जिनके मन में दूसरे का हित रहता है, जो दूसरे की भलाई चाहते हैं, जो दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, उनके लिए इस संसार में कोई भी स्थान, कोई भी गति, कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। आपने हमारे लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो यही तो संत का स्वभाव होता है। पर उपकार वचन मन काया, आप महान संत हो। हे तात, शरीर छोड़ करके आप मेरे परम धाम में जाइए, और इससे ज्यादा मैं आपको क्या दे सकता हूं। अब आप तो पूर्ण काम हो चुके, सब कुछ पाए चुके। और भगवान ने एक विनती और की कि आप अब यहाँ से परम धाम में जा रहे हो, तो परम धाम में जाने से पहले सभी लोगों की यात्रा कराई जाती है, ब्रह्मलोक की, देवलोक की। तो प्रभु श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि सीता हरण तात जनी, कहूं पिता सन जाय। जो मेरा मत कुल सहित, कहीं दसानन आय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। श्री रघुनाथ जी ने विनती की कि हे तात, आप जब देवलोक में जाइएगा तो वहां आपकी भेंट होगी पिताश्री से, तो सीता हरण के बारे में पिताजी से कुछ मत कहना। यदि मैं राम हूं, अगर मैं दशरथ नंदन हूं, तो ये बात आप सत्य समझें कि 10 मुख 20 भुजाओं वाला रावण पूरे परिवार के सहित स्वयं अपनी करनी को जाकर के बतावेगा पिताजी से। गीत देह तजी धरि हर रूपा, भूषण बाहु पट पीत अनुपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, अस्तुत करत नयन भरिवार। इधर महाराज प्रभु का दर्शन, मुख छवि का दर्शन करते हुए जटायु ने बिना कष्ट के ही शरीर को त्याग दिया। जैसे कोई अपने शरीर से वस्त्र को त्यागता है, उस प्रकार उन्होंने, उनकी जीवात्मा ने उस शरीर को त्याग दिया और उन्होंने 4 भुजा धारण करके दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। आभूषण पीताम्बर गहने पहने हुए श्याम शरीर, विशाल 4 भुजाएं और नेत्रों में प्रेम के आंसू, प्रभु के समक्ष हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे जटायु। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम,
नितनो में राम कृपालु बाहु विशाल भव भय मोचनम। देखो, दिव्य स्वरूप जब धारण किया जटायु ने, तो वही जो अभी माया का आवरण ओढ़ करके एक साधारण मानव की जैसी लीला कर रहे थे, पशु पक्षियों को, जीव जंतु, वृक्ष लताओं को सीता के बारे में पूछ रहे थे, उन प्रभु के बारे में जटायु महाराज क्या स्तुति करते हैं कि हे राम जी, आपकी जय हो, आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हो, सगुण हो और सत्य ही गुणों के अर्थात माया के प्रेरक हो, माया के स्वामी हो नाथ। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले प्रभु, धरती को शोभित करने वाले प्रभु, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले प्रभु, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले प्रभु, विशाल भुजाओं वाले प्रभु, भव भय से इस संसार बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। बलम प्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरम् गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान गणधरणीधरम्। ये राम मंत्र जपत संत अनंत जन मनरंजनम नितिनोमि राम अकाम प्रिय कामादिखल दल गंजनम। हे श्री रघुनाथ जी, आप अपरिमित अतुलनीय बल वाले हो भगवान, आप अनादि हो। अनादि माने आपका कोई आदि नहीं कि आप कब हो, और आप अजन्मा हैं, आप तो लीला के लिए प्रकट होते हैं, आप अव्यक्त हैं, आप निराकार हो, एक हो, अगोचर हो। अगोचर माने आप इंद्रियों से परे हो। हे गोविंद, वेद वाक्यों के द्वारा जानने योग्य हो, इंद्रियों से अतीत हो भगवान, और जन्म मरण सुख दुख हर्ष अमर्ष आदि का हरण करने वाले हे श्री हरि, हे विज्ञान की घन मूर्ति, धरती के आधार तथा जो संत राम मंत्र को जपते रहते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले, उन निष्काम प्रिय तथा कामादि दुष्टों यानी दुष्ट वृत्तियों के दलन को जलाने वाले हो भगवान आप। हे श्री राम जी, मैं आपको बारंबार नित्य नमस्कार करता हूँ। यही श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अज कहिगा वही, कर ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहि। सुप्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहि, मम हृदय पंकज ब्रंग अंग अनंग बहु छवे सोयई। हे नारायण, जिनको श्रुतियां निरंजन यानी माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, जन्म रहित कहकर के गायन करती हैं, और महात्मा लोग जिनको ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक रूपी साधनों से प्राप्त करते हैं, वही करुणा के सिंधु श्री भगवान स्वयं प्रकट होकर के जड़ चेतन समस्त चराचर जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यन्ति जं योगी जतन करि करत मन गोवस सदा। सुराम रमा निवास संतत दाश बस त्रिभुवन धनी,
मम उर्वसं सुसमन संसृत जासु कीरत पावनी। जो अगम और सुगम हैं, निर्मल स्वभाव वाले हैं, विषम और शम हैं, सदा शांत रहने वाले, शीतल रहने वाले, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी, बहुत प्रकार के साधन करने पर जिनको देख पाते हैं, वे तीन लोक के स्वामी रमापति श्री रघुनाथ जी निरंतर अपने साधकों यानी दासों के वश में रहते हैं। वही मेरे हृदय कमल में विराजमान रहें, निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। इस प्रकार गिरिराज जटायु ने दिव्य रूप धारण करके प्रभु श्री रघुनाथ जी की स्तुति। अविरल भगति मांगी वर गीत गयो हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित, निज कर कीनी राम सिया वर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम। अखंड भक्ति का वरदान प्रभु श्री रघुनाथ जी ने गिरिराज को दिया। श्री हरि के परम धाम के लिए चले गए। श्री रघुनाथ जी ने जो पंचभूत का देह था, उसके सारे जो क्रियाक्रम होते हैं, अंतिम संस्कार आदि, दाह क्रम आदि, सब भगवान ने यथा योग्य अपने हाथों से किए और उनको तिलांजलि। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। नारायण।